Hello my dear students, welcome to Never Give Up and today's video is about article writing on the topic a dowry system a social evil। द dowry system एक जो dowry है दहेज प्रथा वो एक सामाजिक बुराई के रूप में आपको लिखना है आर्टिकल। तो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, उत्तराखंड एंड अदर स्टेट बोर्ड में भी ये आता है और ये सब्जेक्ट इंग्लिश का है और स्पेशली फॉर उत्तराखंड बोर्ड एंड अदर बोर्ड में भी अगर आता है तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। So let us start today's video, and before that if you are new to the channel, subscribe the channel, and if you like the video please like the video। अगर आप वीडियो लाइक करेंगे उससे मिलता कुछ नहीं है, बस आपके लिए नए नए टॉपिक पे वीडियोस बनाने अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका टॉपिक लिखा जाएगा, आर्टिकल लिख देना आप ऊपर से। उसके बाद डाउरी सिस्टम इज सोशल एवल, दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई। फिर आप लिखेंगे व्हाट इज़ डाउरी। इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं और ऊपर लिख दिया इंट्रोडक्शन व्हाट इज़ डाउरी लिख दिया आपने। ठीक है, कि डाउरी क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पहले आपको ये बताना है कि डाउरी सिस्टम है क्या। तो इसमें आप ये लिख देंगे डाउरी इज़ बेसिकली द कैश, ज्वेलरी, फर्नीचर, प्रॉपर्टी एंड अदर टेंजिबल आइटम्स गिवन बाय द ब्राइड्स फैमिली टू द ब्राइडग्रूम एंड हिज फैमिली ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ मैरिज। इसको समझ लेते हैं। डॉरी बेसिकली मतलब मूल रूप से कैश होता है, वो कैश कैश मतलब पैसा, ज्वेलरी मतलब आपको पता ही है, फर्नीचर जो आप फर्नीचर देते हैं, प्रॉपर्टी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी दे देते हैं अपनी बेटी को, एंड अदर टेंजिबल आइटम्स। और अन्य टेंजिबल का मतलब होता है जो आपको दिखाई देने वाले आइटम हैं, जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे आइटम बहुत सारी चीज़ें आप देते हैं, टीवी, फ्रिज, ये सब टेंजिबल आइटम में आता है। गिवन बाय द ब्राइड्स फैमिली, जो दिए जाते हैं, गिवन बाय मतलब दिए जाते हैं, बाय द ब्राइड्स फैमिली, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, दुल्हन फैमिली मतलब दुल्हन के परिवार द्वारा किसको दिए जाते हैं, टू द ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा। ठीक है, तो ये शब्द आपको पता होना चाहिए। दूल्हे की दूल्हे को दिया जाता है एंड हिज फैमिली, और उसके परिवार को भी लोग देते हैं ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ द मैरिज। मैरिज की जो इवेंट होती है, समारोह होता है, उसके दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि डॉरी क्या है। सो लेट अस सी व्हाट टू राइट। नेक्स्ट हेडिंग आपकी हो जाएगी डॉरी इन द पास्ट एंड इन द प्रेजेंट। जो दहेज है वो पास्ट में क्या होता था और वर्तमान में वो क्या हो चुका है। तो पास्ट में दैट वाज ए रिचुअल, एक परंपरा थी, बट नाउ इट हैज़ बिकम ए एन एविल, अब एक बुराई, सामाजिक बुराई बन चुका है। ठीक है, कैसे बन चुका है ये देखते हैं। द डाउरी सिस्टम इज़ नॉट न्यू फॉर आवर सोसाइटी। जो डॉरी सिस्टम है, दहेज प्रथा है, इज़ नॉट वो नहीं है, क्या, न्यू नया, फॉर आवर सोसाइटी हमारा समाज में जो दहेज प्रथा है वो नया नहीं है। ठीक है, इट इज़ वेरी ओल्ड सिस्टम, ये बहुत ही पुराना सिस्टम है हमारे समाज में, इन आवर सोसाइटी। इट वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन द डेज ऑफ गौतम बुद्धा एंड महावीर। ये गौतम बुद्ध और महावीर के टाइम पे भी ये सब क्या था, प्रेजेंट था, मतलब ये सब हुआ करता था, डॉरी सिस्टम, दहेज। बट इन दोज डेज देयर वॉज नो कंपल्सन, लेकिन उन दिनों, इन दोज डेज मतलब उन दिनों, देयर वॉज नो कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब बाध्यता, आपको मजबूर किया जाना किसी चीज़ के लिए। तो उस समय कोई कंपल्सन नहीं था कि आपको देना ही देना है। इट वॉज डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल एंड अदर कंडीशंस ऑफ द फैमिली ऑफ द ब्राइड। दुल्हन की फैमिली पे डिपेंड करता था, वो देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं भी देंगे तो कोई कंपल्सन नहीं था। बट लेकिन नाउ दिस प्रैक्टिस हैज़ टेकन अ वेरी फ्राइटनिंग फॉर्म। लेकिन नाउ मतलब अब, दिस प्रैक्टिस मतलब इस प्रैक्टिस ने, ये जो दहेज देने की सिस्टम है, सिस्टम ने क्या कर लिया है, हैज़ टेकन ले लिया है, अ वेरी फ्राइटनिंग फॉर्म, एक बहुत ही फ्राइटनिंग का मतलब होता है डरावना रूप ले लिया है, फॉर्म मतलब रूप। तो अब दहेज क्या हो चुका है, बहुत ही डरावनी सी चीज़ हो चुकी है। अगर आप अपनी बेटी को दहेज नहीं देंगे तो लोग ताने मारते हैं। ठीक है, इट हैज़ नाउ बिकम अ कंपल्सन। तो ये अब क्या बन चुका है, इट हैज़ नाउ बिकम मतलब बन चुका है एक कंपल्सन, एक अनिवार्यता, बाध्यता बन चुकी है कि आपको देना ही देना है, वेदर योर कंडीशन इज़ नॉट गुड, भले ही आपकी स्थिति ठीक नहीं है लेकिन आपको देना ही है। इट इज़ नाउ, फिर यहाँ से है
इट इज़ नाउ डिमांडेड एंड सेटल्ड आफ्टर ए हार्ड बार्गेन। इसको अब क्या किया जाता है, इट इज़ नाउ मतलब अब डिमांडेड, डिमांड की जाती है दहेज की। तो आप देखते होंगे बहुत सारी जगह ये केसेस आते हैं। एंड सेटल्ड आफ्टर ए हार्ड बार्गेन, और एक बहुत ही हार्ड बार्गेन के मतलब सौदा, एक सौदे के तहत इसको सेटल किया जाता है कि भाई इतना देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ठीक है ना, कार देनी पड़ेगी, बाइक देनी पड़ेगी, प्लॉट देना पड़ेगा, ये सब। इफ द डिमांड इज नॉट फुलफिल्ड द ब्राइड इज टॉर्चर्ड फिजिकली एंड मेंटली। और इफ मतलब अगर जो डिमांड है ब्राइड ग्रूम की फैमिली की या ब्राइड ग्रूम की इज़ नॉट फुलफिल्ड, उसको पूरा नहीं किया जाता है, द ब्राइड जो दुल्हन होती है इज़ टॉर्चर्ड, उसको टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, फिजिकली शारीरिक रूप से, और कभी कभी मेंटली मानसिक रूप से, लोग ताने मार के। इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में, मॉडर्न टाइम मतलब आधुनिक समय में, मैनी डॉटर्स, बहुत सारी जो बेटियां हैं, हैव लॉस्ट दियर लाइफ्स, उन्होंने अपना जीवन खो दिया है, ड्यू टू दिस सीरियस प्रॉब्लम, उन्होंने इस गंभीर प्रॉब्लम की वजह से अपना जीवन खो दिया है। लोगों ने कई बार ब्राइड्स के मर्डर हो रहे हैं फॉर द सेक ऑफ द डॉरी, डॉरी के लिए, दहेज के लिए, ठीक है। तो इतना आपने इसमें लिख दिया कि पुराने समय में क्या था और अब क्या है। पुराने समय में एक रिचुअल था सामाजिक, और अब एक बुराई बन चुका है, डिमांड बन, कंपल्सन बन चुका है। अब आगे आप लिखेंगे हेडिंग, व्हाई इज डॉरी सिस्टम स्टिल इंटैक्ट। क्यों जो है डॉरी सिस्टम अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी इंटैक्ट है। इंटैक्ट का मतलब है कि बना हुआ है, कंटिन्यू, ठीक है ना, जारी है। फर्स्ट आप है, देखो मैं ये आपको ज़्यादा मैंने इसलिए लिख रखा है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप केवल ये हेडिंग्स मतलब पॉइंट बना के लिख सकते हैं। तो फर्स्ट जो हम इसको मानते हैं ये अभी भी इंटैक्ट क्यों है, तो पहला है इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। तो परंपरा के नाम पे, एक परंपरा मान करके लोग इसको अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी आप शादियों में देखते होंगे अपने यहाँ, तो लोग देते हैं फर्नीचर, अदर थिंग्स, ठीक है ना, ज्वेलरी। सेकंड जो इसकी जारी होने का प्रॉब्लम है वो ये है, सबसे बड़ी विकट प्रॉब्लम यही है, स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल का मतलब एक सामाजिक स्तर का एक प्रतीक बन चुका है कि अगर आप अमीर हैं तो आपको दिखाना है वहाँ पे कि कितना ज़्यादा आप दे रहे हैं। तो स्टेटस सिंबल है सामाजिक प्रतिष्ठा। स्टेटस मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा का एक प्रतीक बन चुका है ये। इट हैज़ बिकम मोर ऑफ अ कंपटिशन दीज डेज। ये आजकल क्या हो गया है, एक कंपटीशन बन गया है आजकल। एवरी वन वॉन्ट्स टू बीट अदर। एवरी वन मतलब हर कोई दूसरे को क्या करना चाहता है, बीट करना चाहता है, हराना चाहता है कि हमने अपनी बेटी को और ज़्यादा दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है, ठीक है। फिर उसकी वजह से क्या होता है, जो गरीब लोग हैं वो इतना दे नहीं पाते हैं, और समाज में क्या हो जाता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि उसकी बहू ने तो ज़्यादा लाया, हमारी बहू ने कुछ नहीं लाया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे लैक ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज। ये इसलिए अभी तक चल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर कानून की कमी है। लैक मतलब कमी, कठोर कानून नहीं है दहेज के लिए। लोग अभी भी दे रहे हैं, कानून बना हुआ है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। वाइल द गवर्नमेंट हैज़ मेड डाउरी अ पनिशेबल ऑफेंस। वाइल मतलब जबकि सरकार ने क्या बना दिया है, हैज़ मेड मतलब बना चुकी है डाउरी को एक पनिशेबल ऑफेंस। पनिशेबल मतलब दंडनीय, ऑफेंस मतलब अपराध। फिर भी क्या हो रहा है, द लॉ लास्ट में लिख रखा है, द लॉ हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली। तो जो लॉ है, लॉ मतलब कानून को जो है स्ट्रिक्टली मतलब कठोरता के साथ, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, लागू नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। फिर इसके आगे आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा और लिखना है कि क्यों ये सिस्टम अभी भी चल रहा है तो उसके लिए कुछ और रीज़न है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो अभी हमने कारण बताए कि मतलब स्टेटस सिंबल बन चुका है, ट्रेडिशन है हमारा एक उसके हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा जेंडर इनइक्वलिटी, जेंडर इनइक्वलिटी का मतलब लिंग भेद, ठीक है। एंड इलिटरेसी और असाक्षरता, ठीक है ना, इलिटरेसी मतलब असाक्षरता, आर आल्सो मेजर कंट्रीब्यूटर टू दिस हीनेस सोशल सिस्टम। ये जो एक खतरनाक सोशल सिस्टम बन चुका है, इसके लिए ये भी एक कंट्रीब्यूटर, बड़े कंट्रीब्यूटर है, इसमें सहयोग करते हैं क्या, जेंडर इनइक्वलिटी, बेटी को कम मानना और बेटे को ज़्यादा मानना,
असाक्षरता मतलब बेटी को पढ़ाना नहीं, ठीक है। तो हीनियस सोशल जघन्य, हीनियस का मतलब होता है, हीनस का मतलब होता है जघन्य सामाजिक व्यवस्था बन चुकी है ये। नेक्स्ट हेडिंग आपकी हो जाएगी नेक्स्ट आपकी हेडिंग हो जाएगी डाउरी इज अ कर्स टू द सोसाइटी। कर्स का मतलब अभिशाप, ठीक है ना। ये समाज के लिए क्या है, एक अभिशाप है। तो ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। इसमें आप लिखेंगे इट हैज़ गिवन राइज टू सेवरल क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन। इसने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, राइज कर दिया है। सेवरल मतलब अनेकों, क्राइम्स मतलब अपराध को, किसके खिलाफ, वुमेन के खिलाफ। इसकी वजह से क्या हो रहा है, अपराध हो रहे हैं। दीज आर वेरियस ट्रबल्स दिस सिस्टम हैज़ क्रिएटेड। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ट्रबल्स मतलब कष्ट हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वेरियस का मतलब अनेकों प्रॉब्लम्स है जो इस सिस्टम ने क्रिएट किए हैं। और नीचे आपने पॉइंट बना के प्रॉब्लम्स को लिख देना है। तो पहला प्रॉब्लम क्या हो जाता है इसकी वजह से, फाइनेंशियल बर्डन ऑन ब्राइड्स फैमिली। ब्राइड मतलब मैंने बता दिया था दुल्हन के परिवार के ऊपर। इसकी वजह से क्या होता है, फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल मतलब जो आर्थिक बर्डन मतलब भार बढ़ जाता है उनके फैमिली के ऊपर, ठीक है ना, कि इतना देना है, बहुत सारा खर्चा हो जाता है। नेक्स्ट है लोअर्स स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ ब्राइड्स फैमिली। ब्राइड की फैमिली का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे क्या हो जाता है, घट जाता है। बहुत सारा पैसा उनको बेटी की शादी में खर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट गिव्स राइज टू करप्शन। और ये करप्शन को भी राइज करता है, मतलब जन्म देता है, ऊपर उठाता है। क्योंकि लोग अपनी की बेटी की शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा करने के लिए क्या करते हैं, करप्शन करते हैं, ठीक है ना। सरकारी डिपार्टमेंट में हो, कहीं भी हो, उसको पैसा कमाना है। नेक्स्ट है इमोशनल स्ट्रेस फॉर गर्ल। और गर्ल मतलब लड़कियों के लिए क्या हो जाता है, एक भावनात्मक स्ट्रेस क्रिएट करता है उनके माइंड में कि अगर इतना नहीं मिला, ये क्या बोलेंगे, कम दिया, ज़्यादा दिया, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा लिख सकते हैं अगर आपका मन है, अगर ज़रूरत है लिखने की। वैसे आप इतना ही पॉइंट बना के लिखेंगे वो भी काफ़ी रहेगा। तो इमोशनल स्ट्रेस के लिए थोड़ा सा लिख दिया मैंने यहाँ पे। इन द इन लॉज ऑफन कंपेयर द डाउरी ब्रॉट बाय देयर डॉटर इन लॉ टू दोज brought by the other girls in their vicinity and pass sarcastic remarks, making her feel tormented. अब क्या होता है, जो इन लॉज का मतलब क्या होते हैं, ससुराल वाले। ऑफन मतलब अक्सर, कंपेयर करते हैं, कंपेयर मतलब तुलना करना। डॉरी उस डॉरी की, ब्रॉड बाय दियर डॉटर इन लॉ जो उनकी बहू द्वारा लाई गई है। किससे कंपेयर करते हैं, टू दोज ब्रॉड बाय अदर गर्ल्स इन देयर विसिनिटी। उस डॉरी से जो अन्य लड़कियों ने लाई है उनकी विसिनिटी में, उनके आसपास में, अगल बगल में, ठीक है, दूसरी बहू ने जो लाया है। एंड पास सार्केस्टिक रिमार्क्स मेकिंग हर फील टॉर्मेंटेड। और सार्केस्टिक का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं टॉर्चर करने वाला, ऐसे टिप्पणी। रिमार्क मतलब टिप्पणी करते हैं कि भाई उन्होंने तो बहुत लाया, तुम तो कुछ भी नहीं लाए, ठीक है। मेकिंग हर फील टॉर्मेंटेड, और उससे उसको मेंटली और फिजिकली टॉर्मेंटेड महसूस करती है, वो पीड़ित महसूस करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा फिजिकल अब्यूज़ है ये एक। इसकी वजह से क्या हो रहे हैं, फिजिकल अब्यूज़, शारीरिक कष्ट दिए जा रहे हैं, किसको, लड़कियों को। सेवरल केसेस ऑफ वीमेन बीइंग हिट, killed and burned because of their inability to fulfilling the huge dowry demands keep surfacing every now and then. several cases, बहुत सारे केसेस ऑफ वीमेन, महिलाओं के, बीइंग कि उनको हिट किया जाना, मारा मतलब पीटा जाना, किल मतलब यहाँ तक कि कोई बहुत सारे मार देते हैं, है ना। एंड बर्नड, और उनको जलाया जाता है बहुत जगह पे, बिकॉज ऑफ देयर इनेबिलिटी, इसलिए क्योंकि वो इनकी इनेबिलिटी है, उनके पास इतना एबिलिटी नहीं है, इतना पैसा नहीं है, ऑफ फुलफिलिंग द ह्यूज डाउरी डिमांड्स। फुलफिल मतलब पूरा करना, ह्यूज मतलब बहुत विशाल, जो बड़ी डाउरी की डिमांड है उसको फुलफिल नहीं करने की वजह से उनको डेथ कई बार होती है, पीटा जाता है। कीप सरफेसिंग, ये मतलब कीप सरफेसिंग का मतलब होता है सामने आता रहता है, एवरी नाउ एंड देन, आजकल मतलब कभी ना कभी बीच बीच में ये सब घटनाएं दिखती रहती है। इसके बाद इसकी वजह से और क्या हो रहा है, फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड का मतलब होता है कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है ना। तो कन्या भ्रूण हत्या को क्या बोलते हैं, फीमेल फिटिसाइड या गर्ल चाइल्ड फिटिसाइड, ठीक, जो भी है। अ गर्ल इज सीन एज ए बर्डन फॉर द फैमिली। जो लड़की है उसको फैमिली में एक बर्डन मतलब भार के रूप में देखा जाता है।
इट इज़ द डाउरी सिस्टम दैट हैज़ गिवन राइज टू फीमेल फिटिसाइड। और ये एक डाउरी सिस्टम भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फीमेल फिटिसाइड, आजकल कन्या भ्रूण हत्या, मतलब बेटियों को लोग कोख में ही मार दे रहे हैं, तो ये इसके लिए डाउरी सिस्टम भी इक्वली जो है क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, तो आपको पूरा नहीं लिखना है, आप जो ये मैं पॉइंट लिखे हुए हैं उन्हीं को लिख के आप अपना आर्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा लिखने का आप पे टाइम है तो आप लिख सकते हैं। लॉज अगेंस्ट डाउरी सिस्टम, अब आपने लॉज भी बताना है कि भाई अब तक तो आपने ये सब बता दिया कि इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्यों ये है, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है। अब आप लिखेंगे इसके खिलाफ सरकार ने जो लॉ बनाए हैं वो भी आपको बताने हैं। तो लॉज अगेंस्ट डाउरी सिस्टम, डाउरी सिस्टम ये हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद लिखेंगे डाउरी सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट हीनस सोशल सिस्टम इन आवर सोसाइटी। ये हमारे समाज में जो मतलब सबसे खराब, जघन्य, हीनस मतलब जघन्य सामाजिक प्रथाएं हैं उनमें से ही एक है। वन ऑफ मतलब उनमें से एक है। इन ऑर्डर टू कर्ब दिस प्रॉब्लम द गवर्नमेंट हैज़ मेड दिस एज ए पनिशेबल एक्ट। इन ऑर्डर टू कर्ब दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कर्ब करने के लिए, कर्ब मतलब रोकने के लिए, द गवर्नमेंट हैज़ मेड, हमारी सरकार ने बनाया है, क्या बनाया है, इट एज ए दिस एज ए पनिशेबल एक्ट, एक दंडनीय कार्य के रूप में इसको बनाया है कि अगर आप दहेज लेते हैं, देते हैं तो एक दंडनीय कार्य है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक्ट बना रखा सरकार ने, कानून बना रखा इसके खिलाफ। पहला है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, 1961 में बन गया था डाउरी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब रोका जाने वाला कानून। इसमें क्या है, इस कानून में टू प्रोहिबिट गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी। ये कानून क्या करता है, प्रोहिबिट मतलब मैंने बता दिया रोकता है, गिविंग मतलब देना और टेकिंग मतलब लेना, डाउरी मतलब दहेज को, दोनों के लिए ये क्या है, अपराध है, अगर आप दे रहे हैं चाहे ले रहे हैं। एनी वन हु वायलेट्स दिस लॉ इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 5 years। तो एक 5 साल के टर्म मतलब समय अवधि का क्या हो सकता है, नॉट लेस देन 5 year, 5 साल से कम का नहीं होगा। इम्प्रीजनमेंट का मतलब होता है जेल आपको हो सकती है इसकी वजह से। एंड फाइन नॉट लेस देन 15,000 और एन अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सच डाउरी विच एवर इज मोर, और कम से कम 15,000 का दंड, अगर अथवा अथवा भी लिख रहा है, एन अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सच डाउरी विच एवर इज मोर, अगर डाउरी में कोई अमाउंट मांगी गई है कि 5 लाख 10 लाख, ठीक है ना, तो वो अमाउंट या फिर 15,000 जो इन दोनों में से अधिक होगा। तो अगर डाउरी में 2 लाख मांगा है तो 2 लाख रुपए का फाइन भी लगेगा और 5 year का इम्प्रीजनमेंट भी हो जाएगा। तो आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि टू गिव एंड टू टेक डायरी इज पनिशेबल फॉर 5 years इम्प्रीजनमेंट एंड मिनिमम 15,000 रुपीज़ फाइन। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, एक और एक्ट सरकार ने बना रखा है क्योंकि इसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ क्या होता है, वायलेंस होता है, हिंसा। तो प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, 2005 में बना हुआ है। प्रोटेक्शन मतलब बचाव महिलाओं का, किससे, फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, आपने सुना होगा, डोमेस्टिक मतलब घरेलू और वायलेंस मतलब हिंसा। तो महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा होती है दहेज नहीं लाने के कारण, तो उसके लिए भी कानून बना रखा है। मैनी वीमेन आर अब्यूज्ड इमोशनली एंड फिजिकली फॉर नॉट मीटिंग द डाउरी डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉज। तो बहुत सारी महिलाओं को क्या किया जाता है, अब्यूज़ड किया जाता है, मतलब ताने मारे जाते हैं और टॉर्चर किया जाता है। इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, फॉर नॉट मीटिंग द डाउरी डिमांड्स, मीटिंग का मतलब पूरा करना, डाउरी डिमांड्स मतलब दहेज की मांग को पूरा नहीं करने के कारण ऑफ देयर इन लॉज, इन लॉज मतलब ससुराल वालों की। ऑल फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़ इंक्लूडिंग फिजिकल, इमोशनल, वर्बल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल आर पनिशेबल अंडर दिस लॉ। तो हर प्रकार का जो अब्यूज़ है, अब्यूज़ मतलब किसी को मेंटली फिजिकली टॉर्चर करना, तो गाली देना कुछ भी, इंक्लूडिंग शारीरिक रूप से हो, इमोशनल मतलब भावनात्मक रूप से हो, चाहे शब्दों में हो वर्बल, चाहे आर्थिक रूप से हो, सेक्सुअल हो, ये सब क्या है, पनिशेबल अंडर दिस लॉ, इस कानून के तहत इनको क्या बना दिया है, दंडनीय। पनिशेबल मतलब दंडनीय है। तो ये वाला जो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। नेक्स्ट है, अब आप ये बताएंगे कि कैसे हम इस सिस्टम को सुधार सकते हैं। तो कैसे सिस्टम को सुधार सकते हैं, जल्दी से आप इसमें लिखेंगे, छोटी छोटी हेडिंग बना के लिखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। पॉसिबल वेज टू इरेडिकेट डाउरी सिस्टम, इरेडिकेट का मतलब जड़ से उखाड़ना, ठीक है ना।
तो इसको इरेडिकेट, उन्मूलन जिसको बोला जाता है हिंदी में, इरेडिकेट करने के लिए जो संभव तरीके हैं वो क्या है? एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा एजुकेशन। पीपल मस्ट बी एजुकेटेड टू प्रमोट लॉजिकल एंड रीजनेबल थिंकिंग टू गेट रीड ऑफ सच एविल प्रैक्टिसेस। लोगों को क्या किया जाना चाहिए? एजुकेटेड किया जाना चाहिए टू प्रमोट लॉजिकल, तार्किक सोच विकसित करने के लिए। टू गेट रीड का मतलब होता है, टू गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाने के लिए इस प्रकार की गंदी प्रैक्टिसेस से। दूसरा जो पॉइंट है उसमें लिख रहा है नंबर 2, एम्पावरिंग वीमेन। महिलाओं को क्या करना है? एम्पावरिंग करना है। एम्पावर का मतलब होता है मतलब उनकी ताकत को बढ़ाना, उनको शक्तिशाली बनाना। तो कैसे बनेंगी? इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर अ वेल सेटल्ड ग्रूम फॉर देयर डॉटर एंड इन्वेस्टिंग ऑल देयर सेविंग्स इन द वेडिंग, पीपल मस्ट स्पेंड ऑन देयर डॉटर्स एजुकेशन एंड मेक हर सेल्फ डिपेंडेंट। तो लोगों को क्या करना चाहिए? इंस्टेड ऑफ का मतलब के बजाय, लुकिंग फॉर ए वेल सेटल्ड ग्रूम मतलब तुम्हें पता ही है क्या होता है? दूल्हा। एक अच्छा दूल्हा ढूंढने के बजाय फॉर दियर डॉटर, अपनी डॉटर के लिए, एंड इन्वेस्टिंग ऑल दियर सेविंग्स, लोग अपनी पूरी जो बचत होती है उसको इन्वेस्ट कर देते हैं इन द वेडिंग, मतलब शादियों में, अपनी बेटी की शादियों में। लोगों को क्या करना चाहिए? इसके बजाय क्या करना चाहिए? पीपल मस्ट स्पेंड ऑन दियर डॉटर्स एजुकेशन। लोगों को खर्चा करना चाहिए अपनी बेटियों की शिक्षा पे। एंड मेक हर सेल्फ डिपेंडेंट, और उसको क्या बनाना चाहिए? सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है ना, आत्मनिर्भर बनाना। मतलब उसको जॉब लगा दी कहीं, या पढ़ा लिखा के कुछ कहीं जॉब लग गई तो वो फिर सेल्फ डिपेंडेंट हो गई, लोग उसको टॉर्चर नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसको रोकने के लिए वो क्या है? जेंडर इक्वलिटी, लिंग समानता। फ्रॉम वेरी अर्ली एज चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ both males and females have equal rights and are not superior inferior to each other from the very early age। छोटी एज से ही, मतलब बचपन से ही, ठीक है, बच्चों को मस्ट बी टॉट मतलब सिखाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए कि हाउ बोथ मेल्स के, कैसे दोनों, मेल हो चाहे फीमेल है, हैव इक्वल राइट्स, दोनों के बराबर अधिकार हैं, एंड आर नॉट सुपीरियर और इन्फीरियर टू ईच अदर, और एक दूसरे से न तो कोई सुपीरियर है और न ही इन्फीरियर है। ठीक है ना। तो जनरली घर में बताया जाता है बच्चों को, छोटी लड़की घर में छोटी है उसको बोलते हैं नहीं ये लड़कियों के लिए नहीं होता है, ये तो लड़कों का होता है, ये वो सो। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन लास्ट में आप लिख लेंगे, थोड़ा सा कंक्लूजन में आप लिखेंगे, डाउरी सिस्टम इज़ द कॉज ऑफ एगोनी फॉर द गर्ल एंड हर फैमिली। जो डाउरी सिस्टम है ये किस चीज़ का कारण है? एगोनी मतलब पीड़ा का, किसके लिए? फॉर द गर्ल, लड़की के लिए, एंड हर फैमिली, और उसके परिवार के लिए। द सॉल्यूशंस मेंशन्ड हियर मस्ट बी taken seriously and incorporated in the system to get rid of this social evil। तो जो सॉल्यूशंस मतलब समाधान है, मेंशन्ड मतलब जिक्र किया गया है जिनका, हेयर मतलब यहाँ पर अभी हमने जिक्र किया है, मस्ट बी टेकन सीरियसली, इनको सीरियसली लिया जाना चाहिए, टेकन सीरियसली, एंड इनकॉर्पोरेटेड, और इनको सम्मिलित किया जाना चाहिए। इनकॉर्पोरेटेड मतलब सम्मिलित करना, इन सिस्टम, हमारे सिस्टम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। टू गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाने के लिए दिस सोशल एविल, सामाजिक बुराई से। द गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक मस्ट ज्वाइन हैंड्स टू इरेडिकेट दिस सिस्टम। जो सरकार है एंड सामान्य जो पब्लिक है, जनता है, इनको ज्वाइन करने पड़ेंगे, हाथ दोनों को मिलाकर चलना पड़ेगा। ठीक है ना, हाथ जोड़ मतलब दोनों को हैंडशेक करना पड़ेगा। टू इरेडिकेट मतलब उखाड़ने के लिए दिस सिस्टम, इस सिस्टम को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।